Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about the final preparation of metaphysical poetry, block number 3, MEG1, British poetry. कैसे पढ़ना है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हर ब्लॉक की एक अलग वीडियो, उस ब्लॉक के हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे, कितनी पोएट्रीज हैं, कैसे पढ़नी है, पढ़ने का तरीका क्या होगा और क्या उस ब्लॉक से ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, उनके एक्सपेक्टेशन बताऊंगा। डेफिनेटली उसमें बताऊंगा। लास्ट 2 वीडियोस मोस्ट प्रॉब्ली 64 आंसर आप लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी तो अभी के अभी आप वीडियो लिंक में जाएंगे, वहां पे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड व्हाई मेटाफिजिकल पोएट्री। क्या है मेटाफिजिकल पोएट्री? थ्री डोमिनेंट पॉइंट्स या थ्री डोमिनेंट पॉइंट्स। सो व्हाट वन? द मॉन, जॉन डॉन, देन वी डू हैव एंड्रू मार्वल एंड देन जॉर्ज हर्बर्ट। तीन पॉइंट, तीनों को ही क्लियर करना है सर। इसमें ऑगस्टन पॉइंट, कैवरिन पॉइंट्स भी हैं, प्लीज साइड रखो, पढ़ने की जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर दीज कैवरिन और ऑगस्टन पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। अगर आप एमईजी की बात करें, नॉट नेट जेआरएफ की बात नहीं कर रहा मैं अभी फिलहाल, और फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एमईजी 1 की बात कर रहा हूं। तो अगर आप इसको पूरी तरह क्रैक करना चाहते हो, चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन ऑन टिप हो जाए, तो गाइस सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखना है मेटाफिजिकल में। सबसे पहले जॉन डॉन। अब तीनों को पढ़ते आपको तीनों के स्टाइल, राइटिंग एंड दे कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में रखने। तो पहले क्लियर करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री की बात की तो सबसे पहले जॉन डॉन, then we do have Andrew Marvel, and next we are having George Herbert। अब ये तीनों के तीनों आपको क्लियर करने हैं। अब इनकी पोएट्री कौन कौन सी करनी है, किस सेगमेंट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो इस ब्लॉक से पेपर में आ सकते हैं। अगर पेपर आता है हमारे पास ऐसे टाइप वाला जिसमें फर्स्ट आरटीसी होती है, उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो गाइस पहले तो क्लियर करते हैं कि पोएट्री कौन कौन सी करनी, कितनी सारी पोएट्री। Are we going to 10, 20 or 30 poetries from these? No, I'm not going to do 10, 20, सिर्फ 5 करते हैं, सिर्फ 5, just 5। और 5 कौन कौन सी हैं उनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जॉन डॉन की। जॉन डॉन की जब बात करो तो पहले आप करेंगे द गुड मॉरो। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू क्लियर इज ऑल द गुड मॉरो। गुड मॉरो करने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और कौन कौन सी चीज आपको दिमाग में रखनी। इट्स ऑल अबाउट द गुड मॉरो, पहली चीज। एंड देन कम टू द एक्टेसी। सो फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस दीज टू, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहले दो पोएट्री होगी द गुड मॉरो एंड एक्टेसी, and then we come to the next part, the Andrew Marvell. And Andrew Marvell, we have two poetries again. Number one, the garden, we need to clear. तो फर्स्ट हमारी होगी द गार्डन, एंड देन वी कम टू नेक्स्ट वन, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। Time to jump to the George Herbert, and we're talking George Herbert. Yes, we're talking about Pule. ये वो 5 पोएट्रीज हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है फॉर दिस जून 2023 एग्जामिनेशन। तो आपने कहा 5 पोएट्रीज फ्रॉम द मेटाफिजिकल पोएट्रीज, द गुड मॉरो, द एक्टेसी, द गार्डन, टू कॉय मिस्ट्रेस एंड पुले। नाउ टाइम टू डिस्कस वन बाय वन। पहले हम डिस्कस करेंगे क्या है कि आर्टिस्ट आते हैं तो उनको कैसे क्लियर करना है। उसका मैं आपको एक क्लू दूंगा जिसको फॉलो करेंगे और इजीली आप कर पाएंगे। तो गाइस यू डू हैव माय नोट्स हैं आपके पास। नोट्स मैंने पूरी पोएट्री के टेस्ट किए हुए हैं। वो टेस्ट को एक नहीं 2 से 3 बार रीड करेंगे अलॉन्ग विद 10 समरी एनालिसिस जो दी होती है हर पोएट्री नीचे। आपने उसको रीड करना है एंड व्हेन यू रीड द एंटायर स्ट्रक्चर, आपको क्या करना है, इस वर्ड्स को, इन पोएट्री के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करनी कि जितनी जल्दी आप कॉप अप कर लेंगे कि यार ये इसके फीचर्स हैं, ये इसकी पोएट्री, तो आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड दैट इज द ओनली वे, आई एम रियली सेइंग 100% ट्रू, दैट इज द ओनली वे टू रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट्स इन पेपर एट अ फर्स्ट टाइम। तो आपने कहा गुड मॉरो। अब गुड मॉरो में हमारे पास क्या है कि चीजों को क्लियर करना है। दिस इज ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ लव।
गुड मॉरो इज ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन लव। अब वो क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ द पोएट डील विद दिस। While talking to this, John Donne, he is also known as erotic poet, the poet who always indulges in love, a sort of metaphysical way. अब उसको कैसे किया गया एग्जांपल, द फ्ली को एग्जांपल ले सकता हूं मैं। आई कैन से दैट वन ऑफ द एक्सपेक्टेड पोएट इज द फ्ली, वो मिसिंग है यहाँ पे, वो मैंने अपनी वीडियोस में डाल रखी। ये फाइनल प्रिपरेशन जून 2020, तो मैंने 5 यहाँ दिमाग में रखी, मैं कहीं 5 करो मोर देन होंगी। तो आपने कहा गुड मॉरो को पूरा क्लियर करना है, उसमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ फर्स्ट हाफ हुआ सर, दिस इज ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन लव इन द पोएट्री, द गुड मॉरो, हाउ द पोएट हैड टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग, कैसे बताता है, क्या चीजें हाईलाइट करता है, वो सब मेंशन करना आपने। एंड देन वी कम टू द एक्टेसी। अब एक्टेसी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल डीलिंग विद एक्टेसी, वन ऑफ द मोस्ट erotic poetry that we are having in metaphysical poetry. इसमें हमारे पास क्या क्या, on the bank of the river, here the poet wants the physical union with his beloved. Sir, ecstasy on a heights highlight करता है एक relationship को between a man and woman where the two bodies get mingled and unite into one after intermingle or intercourse. उसको highlight किया, उस point को बताएगा। वो पॉइंट क्या है, एक्टेसी को हाईलाइट करता है, द फीलिंग दैट वाज बीन इन ह्यूमंस फॉर द ऑपोजिट सेक्स, वो हाईलाइट की इस पोएट्री के अंदर। तो आपने कहा जॉन डॉन हैड डन अ ग्रेट जॉब इन द टू पोएट्रीज, देयर लॉट्स ऑफ पोएट्रीज, हम सिर्फ अभी 2 की बात करें तो 2 के अंदर क्या कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया, कैसे समझते हैं हम, पढ़ने का तरीका क्या होगा, फॉलो दोबारा क्लियर करेंगे, स्ट्रेटजी वही रहनी चाहिए, नोट्स खोलेंगे, नोट्स को पूरा पढ़ेंगे तसल्ली से और इस प्लान को फॉलो करेंगे। बात आ गई आरटीसीज की, तो सर आरटीसीज क्लियर करना है, वो टेस्ट याद रखना है। देयर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो मुझे बोलते हैं सर क्या स्पेशली आरटीसीज आप दे दो कि खाली इसकी आरटीसीज होगी, आप नोट्स में आरटीसीज बना के दीजिए। मैंने हमेशा बोला कि आपको टेस्ट को याद रखना है, अब कोई भी आरटीसी कहीं से भी आ सकती है, देयर इज नो स्पेसिफिक आरटीसी की यही आएगा, पोएट्री का कोई भी पार्ट उठा के दे दिया जाता है। अब आपकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि आपको पोएट्री पढ़ी है और आप उस पोएट्री को बहुत इजीली क्लियर करें। This is really required while talking about these poetries. Now come up to the next part by Andrew Marvell. Sir, the first poetry, Garden. अब Garden, Andrew Marvell, sir, ये कहीं ना कहीं nature love को highlight करती है। Nature, what the nature is all about? Here we going to get the spiritual love, the love for the environment, or I must say the love for the nature. जो prescribe करता है poet अपनी feelings है। Here you need to clear the poetry was being implemented by Andrew Marvell, वो कितने strong थे, कैसे चीजों को एक्सप्लेन किया है, करने के तरीके क्या थे और किन किन चीजों को हाईलाइट किया। दिस इज रियली द मास्टरपीस। अब आपने कहा कैसे करना है, उसका तरीका क्या है, किन चीजों को हाईलाइट किया, ये एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है। यहाँ पे लव फॉर द नेचर इन द माइंड ऑफ द पोएट, उसको एक्सप्लेन किया। एंड देन वी आर हैविंग द बेसिक इंपल्सेस जो पोएट हाईलाइट कर रहा है। एंड देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। नो डाउट द मास्टरपीस, द टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इट फोकस ऑन द लस्टफुल डिजायर, आई रिपीट, इट फोकस ऑन द लस्टफुल डिजायर ऑफ द मैन attempting to entice the female virgin, attempting to entice the female virgin, his mistress, I must say that, जहां वो हाईलाइट कर रहा है how he going to, वो उस पूरे फेस को हाईलाइट करती है the poetry to his coy mistress, the feeling of love। सब दोनों की दोनों अपोजिट है, एक पूरी तरह स्पिरिचुअल लव फॉर नेचर हाईलाइट करता है, दूसरा towards his mistress where he want to get indulged in a sexual activity, वो हाईलाइट की गई। So these are the first 4 points, and then we are having the George Eliot Pulley, बिल्कुल एक अलग कैटेगरी, ना तो लव की बात करें, नेचर की बात करें, इट्स ऑल टूवर्ड्स द गॉड, स्पिरिचुअल लव। पुले मीन्स टू पुल टूवर्ड्स द गॉड। अब पुले में हाईलाइट किया, अगर बोलते हो आप, बहुत छोटी पोएम से एक पोएम है द पुले, उसको क्लियर किया। जॉर्ज हर्बर्ट हैड हाईलाइटेड ईच एंड एवरी पॉइंट, जिसको सिर्फ 1 से 2 रीडिंग आपको इस टेस्ट को ऑन टिप करवा देगी। तो हाउ यू गाइस गोइंग टू रीड दिस, कॉन्सेप्ट क्या है, किन किन चीजों को याद रखना है, ये तो होगी पोएट्रीज की
सर इंट्रो, जहां हमें सिर्फ पोएट्रीज की इंट्रो दी गई, हमें बताया गया पढ़ना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन किन चीजों को क्लियर करना है। नाउ वी नीड टू जंप टू द अदर पार्ट, दैट इज द एसे टाइप क्वेश्चंस। तो तीन एसे टाइप क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हमें क्लियर करने हैं। द फर्स्ट, व्हाट आर द मेन फीचर्स, आई रिपीट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 1, so look at here. What are the main features of metaphysical poetry? Illustrate with the help of any of the poems from your course. तो ये तो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप होना चाहिए. देन विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. अब आपने कहा सर पहली तो एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन ऐसा टाइप ऐसा होगा. दूसरा क्वेश्चन आएगा द गार्डन से. आई रिपीट गार्डन. अब गार्डन में क्या है, उसके चेंजेस क्या है, किन को क्लियर करेंगे, क्या डिस्क्रिप्शन आएगी या एनालिसिस आएगी पोएट्री की. कंसीडर गार्डन एज अ डिडक्टेड. So this question comes again and again as consider garden as a directed point. अब directed point क्या है, किन चीजों को हाईलाइट करती है. Explain while describing its elements. Now come up to the third and the last essay type question that we can expect from this. Critically appreciation. अब यहां पे आपने कहा critically appreciation. Two of the metaphysical poetries. किन्हीं दो metaphysical poetry का critical appreciation वहां आपको देना होगा. कंपैरिजन होगा दोनों बीच में, उनको एक्सप्लेन करना होगा आपको. Now you can clear कि कोई भी दो पोएट्रीज हम एग्जांपल ले सकते हैं सर. गार्ड ले सकते हैं, टू स्क्वायर मिस्टर्स को ले सकते हैं, या हम एक्टेसी को ले सकते हैं. वी कैन टेक द फ्ली आल्सो. दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द एसे टाइप. सो वेदर द आर्टिस्ट अगर आनी है तो गाइस यू डू हैव द 5 पोएट्रीज, ये ऑन टिप कर लेनी. और अगर आते हैं हमारे पास एसे टाइप क्वेश्चंस, तो इन तीन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, देयर बी नो वे आउट कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता या पेपर में ढंग से नहीं कर पाए. टिल देन कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. बाकी रह गए 7 ब्लॉग्स, अभी सिर्फ 3 हुए. आई वुड कम विद द 7 रिमेनिंग 2. अब उसके लिए आप सिर्फ चीजों को फॉलो करते रहें. Those don't have the notes can get the notes by WhatsApp me on this number, and for more details you can comment on comment box. Bye guys.